जय गुरु जी। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज के बहुत से सत्संग सुने कि गुरुजी महाराज ने कैसे संगत की ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं वो ठीक करी, या कैसे बिगड़े हुए काम बनाए। पर संगत जी, आज कुछ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गुरुजी महाराज कैसे हमारे जीवन में जब रिश्ते टूटने को होते हैं ना, तो उन टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। संगत जी, लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती हैं। चाहे हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ में हो, आपस में बहन भाइयों में हो, या हमारे माता पिता के साथ हमारी कोई लड़ाई हो, या इन लॉज के साथ, या दोस्तों के साथ, या किसी भी रिश्ते में जब हमारे कोई लड़ाई झगड़े होते हैं ना, पर संगत जी, उन बातों को हम अपने भगवान के सामने शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी गलती भी नहीं होती और फिर भी वो लड़ाई झगड़े इतने आगे तक बढ़ जाते हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। संगत जी, इन सब से आप देखिए, जब ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो मेरे रब कैसे संगत के टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। और संगत जी, सच में अगर हम अपने रिश्ते, कभी भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी किसी के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा होता है किसी अपने के साथ, तो संगत जी मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। और सच में संगत जी, गुरु जी हमें ऐसे संभाल लेते हैं ना कि हमारे जिसके साथ भी जो भी अनबन हुई है, दोनों तरफ से इतनी जल्दी वो मामला सुलझ जाता है। गुरुजी महाराज इतनी कृपा करते हैं, हमारी मन की हर बात समझ लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। संगत जी, गुरुजी के एक अंकल आंटी जो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त, हमेशा गुरुजी के दरबार में जाया करते। एक दिन उनको किसी रात को किसी बात पे लेके उनका झगड़ा हो गया। अब झगड़ा, बातें करते करते आपस में बहसबाजी जब हम करने लग जाते हैं तो नहीं पता चलता क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मतलब इस कदर तक वो बात बढ़ती चली गई कि अंकल आंटी में इतनी जबरदस्त लड़ाई हो गई कि जो आंटी ने खाना वाना बनाया वो भी किसी ने नहीं खाया, और रात को बिना खाना खाए अंकल, मतलब कि मैं तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी बातें कह के दोनों सो गए। संगत जी, अब आप देखिए, अब गुरुजी महाराज तो हमारे अंग संग हैं और अपने भक्तों की तो वो हर बात जानते हैं, हर स्वरूप में हमारे घर में साक्षात विराजमान है। अब आंटी अंकल जब सो गए, अब नींद के बाद जल्दी से, कहते हैं ना, जो लड़ाई के बाद जल्दी से नींद भी कहाँ आती है, पर आंटी को नहीं पता कब उनकी आंख लग गई। ऐसे ही अंकल दोनों सो गए तो आंटी के सपने में गुरुजी महाराज आते हैं और आंटी से कहते हैं कि आंटी, क्यों हुआ, क्या बनाया आज खाने में। तो आंटी बोली, गुरुजी मैंने तो दाल रोटी बनाई है, अभी बातें सपने में ही चल रही हैं। तो गुरुजी बोले, फिर खाई क्यों नहीं, चल उठ और खा और अपने हस्बैंड को भी खिला। तो आंटी बोली, नहीं गुरुजी, मेरे उनके साथ मेरा बड़ा झगड़ा हुआ है, मैं नहीं उनको बोलूंगी। गुरुजी बोले, एक बार कह देना बस। तो ठीक है गुरुजी, एक ही बार कहूंगी, उसमें वो खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। आंटी की तुरंत आँख खुल जाती है। अब आंटी गुरुजी का मैसेज जो सपने में उन्हें मिला, गुरु की आज्ञा उसका पालन भी करना। आंटी उठी, और हम सब जानते हैं कि गुरुजी के दर्शन होना ही, सपने में आना ही साक्षात दर्शन होते हैं। तो आंटी संगत जी उठी, खाना परोसा और अंकल को आवाज लगाई, और अंकल एक ही आवाज में तुरंत आके बैठ गए और खाना खाने लगे। अब आंटी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने गुस्से में सोए थे और पता नहीं क्या क्या बोल के सोए थे कि जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, ये है वो है, एक ही आवाज में कैसे उठ के तुरंत आके खाना खाने लग गए। आंटी से रहा नहीं गया। आंटी बोली, मेरे तो सपने में गुरुजी आए थे और गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू खाना खा, हस्बैंड को भी खिला, इसीलिए मैंने ये खाना परोसा। पर आप बताओ, आप मुझे इतना भला बुरा कह के सोए और एक बार मेरी आवाज से ही आके आप आके खाना खाने लग गए। मैंने तो गुरुजी से कह भी दिया था, गुरुजी एक ही बार कहूंगी। तो अंकल बोले, तुझे क्या बताऊं मैं, तूने तो अपनी बात बता दी, मेरे भी सपने में गुरुजी आए थे और गुरुजी बोले कि आंटी एक बार खाने की पूछेगी, अंकल मना मत करना, तुरंत खाना खा लेना। ऐसे मेरे महाराज संगत जी, अंकल आंटी दोनों के सपने में आए और उस बात को कैसे सुलझा गए। अंकल आंटी का गुस्सा कहाँ चला गया, उनकी जो बात थी वो कहाँ चली गई, कि ऐसे रब देखो हमें गाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, खाना बनाया है उसे प्यार से खाओ।
संगत जी, इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे। खुद सोचिए, अंकल आंटी के सपने में आके एक दूसरे की बात उन्हें बता के और उनका वो लड़ाई झगड़ा वही सुलझा दिया। वरना ना जाने हम कितनी बार ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो किस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं संगत जी। पर ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, अपने रब से क्या अरदास लगानी है और सच में जो हमारे लिए सही होता है वो वही करते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं इन्हीं रिश्तों के ऊपर सुनाऊंगी संगत जी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में भी जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस रब के सामने हमें क्या अरदास लगानी है। एक आंटी जिनका अंकल के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अब आंटी अपने 2 छोटे बच्चों को लेके घर से निकल जाती है। अब आंटी को समझ नहीं आता कहाँ जाऊं, तो उनकी एक फ्रेंड कई दिनों से गुरुजी के बारे में बता रही थी कि ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट में गुरुजी का आश्रम है, तो एक बार गुरुजी से मिल ले। तो आंटी के मन में पता नहीं क्या आया कि आज मैं वहीं चलती हूँ। आंटी अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़े के बाद बच्चों को लेके गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच गई। अब पहली बार गुरुजी के दरबार में जाके बैठी, अपनी फ्रेंड से सुना तो बहुत था गुरुजी के बारे में। अब संगत जी वहां जाके बैठी तो गुरुजी आंटी को देखते बोले, आंटी अंकल कितने है। अब आंटी बोली, गुरुजी वो कहीं काम पे है, मतलब बिजी हैं। अब गुरुजी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आंटी से पूछा, अंकल कितने है, अंकल नू भी बुला, अंकल नू भी बुला। अब आंटी से फिर रहा नहीं गया और आंटी रो पड़ी एकदम कि गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कोई गलती भी नहीं और इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा झगड़ा किया, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ और वो मेरे से इतने नाराज हैं। आज तो मैं बच्चों को लेके सीधा आपके दर पे आई हूँ और कोई जगह नहीं है मेरे पास जाने के लिए। गुरुजी बोले, आंटी अंकल नू फोन मिला और अभी बोल कि मैं इत्थे हूँ और इधर ही आ जाएंगे। अब रात का टाइम था। आंटी गुरुजी के कहने पे अंकल को फ़ोन मिलाती है। अंकल इतनी रात आंटी का फ़ोन, अंकल भी घबराए हुए थे कि बच्चों को लेके इतनी रात को पता नहीं कहाँ निकल गई है। तो वो कोशिश ही कर रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ, कि कहाँ पे ढूंढूं, पर आंटी उस वक्त फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। गुरुजी के कहने पे अंकल को फ़ोन मिलाया, अंकल ने तुरंत फ़ोन उठाया। तो आंटी बोली, ऐसे ऐसे मैं गुरुजी का मंदिर है एम्पायर स्टेट में, वहाँ हूँ, बच्चों को अपने साथ लेके आई हूँ और आप यहीं आ जाइए। अंकल की कहाँ रात को किस बाबा के चक्कर में पड़ गई, कहाँ गुरुओं के चक्कर में, क्योंकि अंकल बिल्कुल भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, इवन वो भगवान तक को भी नहीं मानते थे। अब उन्हें और ज़्यादा चिंता हो गई, पता नहीं रात को कहाँ किसके चक्कर में पड़ गई है। एड्रेस लेते हैं और तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। संगत जी, अब अंकल आ तो जाते हैं, आंटी को ये टेंशन कि अंकल तो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, यहाँ आके कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना कर दें, गुरुजी महाराज बैठे हैं। संगत जी, अंकल आते हैं बड़े ही गुस्से में और आंटी को वहाँ देखते ही बोलते हैं, चल इधर से। और गुरुजी सामने बैठे होते हैं। आंटी को इतनी शर्म आती है, क्या ही बोले। संगत जी, फिर सेवादार इशारा करते हैं अंकल को बैठने के लिए, अंकल बैठ जाते हैं। अब चाय प्रसाद वहाँ पे जब सर्व पहले ही हो चुका था तो आंटी के मन में ख्याल आया, इन्हें चाय की बड़ी आदत है, चाय देख के रुक नहीं सकते, काश सेवादार यहाँ आ जाए और इन्हें चाय प्रसाद दे दे तो कुछ देर तो यहाँ बैठे, मेरे को बोलने मेरे बार बार मेरे को चलने के लिए ना कहें। ऐसा ही होता है संगत जी। सेवादार चाय की ट्रे उनके सामने लाता है और अंकल, अब चारों तरफ लोग देख रहे हैं, क्या करें, चाय का जो भी कप गिलास वो पकड़ते हैं और जैसे ही चाय का गिलास लेते हैं, जैसे एक पल के लिए भी उनकी आंख ऐसे झपकती है, इतने में ही गुरुजी महाराज उन्हें क्या दिखाते हैं संगत जी, वो अद्भुत नजारा, भगवान महाशिव के दर्शन, ब्रह्मांड के कहते हैं ना, पूरे ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं, पूरा ऐसे उन्हें सारा नजारा दिखा दिया। अब अंकल को समझ ना आए कि ऐसा क्या यहाँ चमत्कार क्या है। गुरुजी ने उन्हें भगवान शिव के दर्शन दिखाए, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। अंकल मतलब वो नज़ारा देख के हैरान रह गए और एकदम हिल गए, मतलब उन्हें समझ नहीं आया ये क्या है। फिर उन्हें ये तो यकीन हुआ कि ये कहीं आई है तो ये जगह सच में चमत्कारी है, मतलब भगवान है यहाँ, इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ का, इतना हो रहा है और ऐसे जैसे साक्षात भगवान सामने बैठे हैं। संगत जी, अंकल वहीं शांत हो गए, चाय प्रसाद पिया गुरुजी का वो रूप देख के, और कितने ब्लेस्ड है आप सोचिए, पहली बार आए, आते ही गुरुजी महाराज ने ऐसे नज़ारे दिखा दिए। वरना हम जैसे संगत तो
कब वो दिन आए संगत जी कि गुरुजी महाराज के ऐसे दर्शन हम कर पाए। शायद हम इस लायक हैं ही नहीं संगत जी। अंकल के तो शायद पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म कि आते ही आप देखिए उनका ऐसा मन बदल देते हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सही जगह आई है। अंकल आंटी का जो आपस का गुस्सा था, झगड़ा था, वो कहाँ चला गया कुछ नहीं पता। अंकल का हृदय ऐसे गुरुजी महाराज चेंज कर देते हैं कि आंटी बताती हैं कि हम इतने गुस्से में जो लड़ाई हुई थी, पक्का रिश्ता हमारा बचना नहीं था, पर इतने प्यारे रब कि हमारी वो लड़ाई गुरुजी महाराज ने इनको दर्शन करा के कैसे सुलझा दी। वहाँ पे चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, फिर आंटी और बच्चों को अपने घर लेके जाते हैं। आंटी कहती गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद मिला, उसके बाद हमारी कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। तो इतने प्यारे रब हैं, हमारे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं संगत जी। और घर में जब भी अब आप देखिए, नॉर्मली हर किसी के साथ कभी बहस भी हो जाती है, तकरार भी हो जाती है, कई बार हमारे व्यूज नहीं मिलते हैं, कई बार हमारा किसी का काम करने का तरीका हमें समझ नहीं आता है तो हम उसको रोकते हैं, टोकते हैं। वो आपस में जब बहस होती है तो हम कुछ भी गलत बोल देते हैं, एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं या खुद भी हर्ट हो जाते हैं। गुरुजी के सामने अरदास लगा दिया करो, उन्हें बता दिया करो सारी बात कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया और इसमें मेरी गलती है, तो आप मुझे इतना नीमापन दे कि मैं जाके माफी मांग लूं। अगर सामने वाले की गलती है तो आप उसको झुका दें, मतलब वो मेरे से खुद आके बात करे। और सच में ऐसा होता है संगत जी कि आप कोई भी सिचुएशन ऐसी लड़ाई की गुरुजी महाराज से शेयर कर दो, मिनटों में सुलझा देते हैं। सामने वाले का नेचर कैसे चेंज हो जाता है, वो अपने आप आपके पास, अगर आपकी गलती नहीं है तो आके माफी मांग देता है। इतने प्यारे रब संगत जी, ज्यादा देर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चल सकता है और हमें करना भी नहीं चाहिए। तभी तो हम गुरुजी की संगत कहलाते हैं संगत जी। इन्हीं चीजों से तो हमें दूर रहना है। पर गृहस्थी में रहते हुए ये सब चीजें नॉर्मल हैं और हर किसी के जीवन में होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन किसी भी रिलेशनशिप में आ जाए, गुरुजी महाराज के सामने अपनी हर बात शेयर कर दिया करो। वो सच में हर बात सुनते हैं संगत जी। हमारी गलती होगी तो हमें नीमापन देंगे, विनम्रता देंगे, हम जाके खुद माफी मांग लेंगे और हमारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। और सामने वाले की गलती है तो सामने वाले को अपने आप झुका देते हैं, वो खुद अपने आप आपके पास आके अपनी गलती मानते हैं। और कितने कहते हैं ना, इन लड़ाइयों को हम बिना बोले कितने दिनों खींचते हैं तो रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इसकी बजाय बहुत जल्दी से अपनी बात रख के वहीं सुलझा लिया करो, थोड़ा सहज आया करो, थोड़ा कहते हैं ना, कोई कुछ कह दे तो मत बुरा माना करो। उस वक्त ये सोच लिया करो इसमें भी कुछ हमारे कर्म कटे हैं। कोई आपको पीछे बुराई कर दे या कुछ भी कर दे, हम तो ये सोचते हैं उस व्यक्ति के प्रति भी हमारा नजरिया बन जाता है, दुश्मन की तरफ उसे देखने लगते हैं। पर नहीं संगत जी, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है तो समझे हमारे मैले कपड़े धो रहा है। जितनी वो हमारी बुराई करेंगे हमारे पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, इससे हमारे कर्म कट जाते हैं। तो किसी को कहने दिया करो, अपने कर्म कटवा लिया करो, मत किसी का बुरा माना करो। और कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो संगत जी माफी मांग लिया करो। झुकने से कहते हैं ना, नीमियानु फल लगते, जितना पेड़ नीचे झुकता है उसी में फल लगते हैं। तो जितना हम झुक के प्रणाम करके और अपनी माफी मांग के आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। पर हमारी ईगो इतनी होती है ना, मैं क्यों कहूँ पहले, मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वो क्यों नहीं बोले। इन सब चीजों को छोड़ के गुरुजी महाराज के वचनों पे चल के विनम्र बनना है, सहनशील बनना है। और जब तक ये गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे ना संगत जी, कोई देख के ना कहे वाह भाई वाह यही है गुरुजी की संगत, गुरुजी के भक्त, तब तक हमें अपना नेचर ऐसे ही बदलना होगा। तभी तो हम कहलाते हैं कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं। अगर अपने अंदर बदलाव ही नहीं किया तो संगत जी गुरु की शरण में जाने का भी क्या फायदा। गुरुजी महाराज ऐसे ही तो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, हमें अच्छा और एक सच्चा इंसान बनाते हैं। तो आप देखिए ना, कितने प्यारे सत्संग हैं कि कैसे गुरुजी महाराज टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। और जब रब हमारे जीवन में आ जाते हैं ना संगत जी, ये लड़ाई झगड़े कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो हमें संभाल रहे होते हैं, हमें समझ रहे होते हैं। अब मैं मानती हूँ कितने ऐसे घरों में कि हस्बैंड शायद गुरुजी को ना मानते हों या और फैमिली मेंबर नहीं मानते, केवल आप ही मानते हैं।
तब भी आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा है, आप सारी बात अपने गुरुजी से शेयर किया करो, उनके स्वरूप से कह दिया करो, वो अपने आप सब संभालते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे वो प्यार भर देते हैं। हर रिश्ते की तरफ ऐसी रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान हमारा वो भर देंगे ना कि लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं संगत जी। शुक्राना गुरुपा।